अगर सोना गर्म करने से पिघलता है तो सोने की लंका जलकर राख कैसे हो गई? दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर सोने को गर्म किया जाए तो वह पिघल जाता है। फिर हम जो चाहे उसे कोई आकार दे सकते हैं। आपने अपने सोने के जेवरों के साथ ऐसा कई बार करवाया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब रावण की सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो वह पिघलने की बजाय राख कैसे बन गई? आपको बताने की उसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि महादेव और पार्वती जी हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि रावण की सोने की लंका से भला इनका क्या लेना देना। आपकी सवाल का जवाब इस कहानी में छिपा हुआ है। भगवान शिव बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। उनको न किसी महल की जरूरत होती है और न ही किसी भवन की, लेकिन पार्वती जी चाहती थी कि जैसे सभी देवताओं के पास उनका कोई ना कोई धाम है, वैसे ही उनके पास भी हो, और उनके अंदर यह लालसा पैदा की देवी लक्ष्मी ने। एक बार की बात, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। दोनों ने उनका आमंत्रण बड़े प्यार से स्वीकार किया और कैलाश पहुंच गए। लेकिन कैलाश में रुकना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ ऐसे ही हुआ देवी लक्ष्मी के साथ। वह जैसे ही कैलाश पहुंची, उनसे वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। ठंड के मारे वह जोर जोर से कांपने लगी। कांपते हुए स्वर में उन्होंने पार्वती जी से कहा, इन ठंडी हवाओं में कैसे रह लेती है? आप तो एक राजकुमारी है, आपका जीवन महल में बीता है, फिर आप इन बर्फीले पहाड़ों के बीच कैसे रह लेती हैं? यह सब सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद देवी लक्ष्मी और विष्णु जी कैलाश से जाने लगी। जाते जाते उन्होंने भी पार्वती जी और महादेव को बैकुंठ आने के लिए निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद शिव जी और पार्वती जी माता लक्ष्मी से मिलने उनके बैकुंठ धाम गई। वहां के वैभव और ऐश्वर्या को देखकर पार्वती जी को देवी लक्ष्मी की कही सारी बातें फिर से याद आ गई। तभी उन्होंने तय किया कि आपको भी अपने लिए एक महल बनवाएं और उसी में महादेव के साथ रहा करेंगे। बैकुंठ नाम से जब माता पार्वती शिव जी के साथ वापस आए तो उन्होंने अपने मन की बात महादेव को भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी के बात के आगे उनकी एक न चली। और फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी को बोलकर उन्होंने अद्भुत कार्यकारी से एक बेहद खूबसूरत सोने का महल तैयार करवाए। अपने नए घर के निर्माण से पार्वती जी काफी प्रसन्न थी। उन्होंने सभी देवताओं को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया। कुछ देर में महल की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप महल की भव्यता और वैभव देखने सभी देवी देवता पहुंचे। इसके बाद जरूरत थी विद्वान पंडित की जो महल के गृह प्रवेश की पूजा कर सके, और इसके लिए ऋषि विश्ववा को बुलाया गया, जो कि रावण के पिता थे। उस समय उनकी गिनती विद्वान पंडितों में की जाती थी। विश्ववा ऋषि वहां आए और उन्होंने महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा की, लेकिन महल की सुंदरता देख उनका मन भी डोल गया। इसे जब ऋषि विश्वा से दक्षिणा के लिए पूछा गया तो उन्होंने दक्षिणा में उसे महल को ही मांग लिया, क्योंकि पंडित को बिना दक्षिणा के खाली हाथ कैसे लौटाते। वह महल को भेंट सब देखकर देवी पार्वती क्रोधित होकर ऋषि विश्ववा को श्राप दिया, जिस सोने की लंका को अपने दान में मांगा है, एक दिन यही सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद ऋषि विश्ववा के पास से धन के देवता कुबेर के पास पहुंची, क्योंकि कुबेर जी भी विश्वा ऋषि के पुत्र थे। इसके बाद रावण ने कुबेर जी से, और इस तरह से यह लंका रावण की हो गई। सालों बाद जब रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था, तब उनका पता लगाने हनुमान जी लंका पहुंचे। तभी उन्होंने पूरी लंका को आग लगाकर राख कर दिया था, और इस तरह लंका जलकर राख हो गई थी। और यह सब कुछ देवी पार्वती के दिया श्राप की वजह से ही हुआ था। हनुमान जी ने तो सिर्फ नियति का साथ देकर इस श्राप को सफल बनाया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना भूलें।